नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 11 बल तथा दाब। आज के इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तीक्ष्ण मतलब तीखे, है ना, पतले होते हैं ना, तीखे होते हैं इस प्रकार से और ऐसे, ठीक है ना, ये तीक्ष्ण कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, ताकि आसानी से किसी वस्तु को काटा जा सके या उसमें सुराग किया जा सके, है ना, सुराग यानी छेद। प्रश्न क्रमांक 2, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, वह सूत्र लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सूत्र है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, है ना, ये क्षेत्रफल वो होता है जिस पर बल लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इसका उत्तर हो जाता है, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है ना। दूसरा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तीसरा है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है ना। तो बल लगाने में क्या होगा कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसके आकृति में परिवर्तन होता है, उसकी चाल में परिवर्तन होता है और दिशा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? इसका उत्तर हो जाता है कि जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके अंदर भरी जाने वाली वायु गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है और गुब्बारा फूल जाता है। यदि गुब्बारे का मुंह खुला रहेगा तो गुब्बारा फूल नहीं पाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए, है ना। अपकर्षण और अभिकर्षण जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर स्थिति आपको दी गई है, उसका वर्णन आपको दिया गया है कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, है ना। अब मेज पर रखी पुस्तक है, उसको गतिशील बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? धक्का देकर और खींचकर या फिर उठा करके, है ना। ये 3 स्थितियाँ होती है जिसके द्वारा उसे जो है हम गतिशील बना सकते हैं। अब कार्य व्यक्त कर सकते हैं। अपकर्षण इसमें हाँ होता है और अभिकर्षण वह भी होता है ना। दूसरा है दरवाजे को खोलना या बंद करना। अब ये कार्य कैसे होगा? धक्का देना और खींचना, यानी धक्का दे करके या फिर खींच करके। तो इसमें भी अपकर्षण होता है, जी हाँ होता है। अभिकर्षण होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। तीसरा है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। अब यहाँ पर कार्य क्या होगा? खींचना होगा, है ना। इसमें अपकर्षण होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि धक्का नहीं दिया जा सकता इसको, है ना। खींचेंगे, अब खींचेंगे तो अपकर्षण नहीं होगा लेकिन अभिकर्षण होगा, है ना। इसी प्रकार से किसी मेज की दराज को खोलना, है ना, ये कार्य कैसे होगा? खींचना, है ना। अपकर्षण नहीं होगा और अभिकर्षण होगा। ये छूट गया है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, है ना। इसमें क्या होगा? इसे होगा ठोकर मारना,
है ना, यह क्या जाएगा, ठोकर मारना। ठीक है, अब ठोकर मारने से क्या होगा कि इसमें अपकर्षण होगा, है ना, क्या होगा, अपकर्षण होगा और अभिकर्षण नहीं होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख यानी छेद करते हैं। ये चारों सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर होने चाहिए। अब बोतल में पानी भरते हैं तो हम देखते हैं कि सुराखों से निकलने वाला पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे रबर के चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच में अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं। इसका उत्तर होगा, सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर रखने से वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर होगा, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाए गए इस बल को असंपर्क बल कहते हैं। अगला है स्थिर विद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है किसी वस्तु को आकर्षित करने में, है ना, उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित को समझाइए। द्रव द्वारा लगाया गया दाब, है ना, इसका उत्तर होगा, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। स्तंभ ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना ही दाब अधिक होगा। दूसरा है चुंबकीय बल। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। हम जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ठीक है ना। एन क्या होता है, नॉर्थ, और एस में से साउथ। ठीक है ना। तो यदि दूसरा चुंबक है जिसमें नॉर्थ पास में लेकर हम आते हैं, है ना, इस प्रकार से यदि दोनों पास में जाते हैं तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। ये दूसरे को मतलब जो है दूर कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर असमान ध्रुव लाते हैं पास में, जैसे एन लाया, है ना, यहाँ एस है, यहाँ एन है और यहाँ पर ये एस है ना, ये असमान हो गए। ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है। चलिए अगला है पेशीय बल। इसका उत्तर होगा,
हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जैसे शरीर की गति में पेशी बल लगता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।